मीडिया के थ्रू हम प्रशासन से मांग करना चाहते हैं, अकेली लेडीज रहती है गांव में, इसकी जान माल का खतरा रहता है। चारों ने मिलकर भाभी जी को पकड़ा और खेत के बाहर भैंस के लिए खेत के बाहर पटक दिया। मेरे सामने जो लड़ाई कर रही है ना, वो केस करने गई है तो उसका तो केस चालू कर दिया। यह खड़ो बन को कि मैं घर छोड़ दे श्या मैंने जीण न दे रहा तो शांति मर तो जान दो। ये रोते रोते पुलिस थाने में गए, थाने ने बोला भाई आपके ने तो खून आया है और गवाह लो। ये बोले खून तो मेरे में तो पकड़ा, बाढ़ पकड़ा, मेरे पकड़ी खेत बाहर खेचा फेंका हुआ है। बोले इसका कोई केस नहीं बनता। श्रीलंका में खत्म हुए ऑन ड्यूटी। हम सरकारी नौकरी 5 पैसे नहीं मांग रहे हैं, हम कह रहे हमें जीने का नहीं है तो मरने के परमिशन दे दो। नमस्कार, मैं नितेश और देख रहे हो PGS इंडिया न्यूज़। फिलहाल आप मौजूद हाँ झुंझुनू के अंदर एक शहीद वीरांगना ही जबकि लगातार प्रशासन का चौकट पर दर बदर भटक रही है। बन को खैनो कि बन की ज़मीनी कोई विवाद है और विवाद के अंदर बन की सुनवाई हो रही तो क्या है पूरा मामला जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो को लास्ट तक बना रहो, शेयर जरूर कर दियो। दलीप सिंह नाम है मेरो, ये मेरे भाभी जी हैं, मेरे ब्रदर थे, श्रीलंका में एक्सपायर्ड हो गए, शहीद गणे हुए हैं। उनके पड़ोसी ने ज़मीन पर कब्जा करा नाजायज़, उसके प्रति हम आज 8-9 महीने हो गए। पूरा कलेक्टर साहब, SP साहब, SO साहब और तहसील में चले गए। कुछ गोल मोड़ कहानी हमारी को कर रही है। उसके तंग आकर के 19 तारीख को हमारे खेत में स्टे होने के बावजूद भी अगली पार्टी उसको पलस्तर कर रही थी। भाभी जी गांव में अकेले थे, उन्होंने जाके उसको मना किया है हमारे खेत में स्टे नहीं करोगे। विकेंद्र सिंह, आनंद सिंह की वाइफ और उनकी मौसी जी चारों ने मिलकर भाभी जी को पकड़ा और खेत के बाहर भैंस के लिए खेत के बाहर पटक दिया। क्या तारीख की घटना है? 19/7 की घटना है। ये रोते रोते पुलिस थाने में गए, थाने ने बोला भाई आपके ने तो खून आया है और गवाह लो। ये बोले खून तो मेरे में तो पकड़ा, बाढ़ पकड़ा, मेरे पकड़ी खेत के बाहर खेचा फेंका हुआ है। बोले इसका कोई केस नहीं बनता। अब अगले दिन गए, गवाह कोई था नहीं हमारे। ये बोले मेरे घर में मैं किसको गवाह लेके आऊँ। एक मेरे बड़े भाई साहब, उनका बच्चा गांव में इस दुकान चलाता है, वो आके बोला साहब मैं आया था, लड़ाई वड़ाई उनकी हो रही थी। एक दिन छोड़ी अगले दिन उसकी मौसी जी ने उस बच्चे के खिलाफ FIR करा दी कि उसने मेरे को आके और छेड़ाछाड़ी मेरे कपड़े फाड़ लिए। उसकी पुलिस 164 का बयान करवा रही है। हमारी आज तक गवाही देनी बनकर खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दी होगी। हाँ, हमने करवा दिया मुकदमा दर्ज, FIR है हमारे पास में। वो बोल रहे हैं आप केस नहीं बनता क्योंकि आपका गवाह है ने आपके खून आए। अब ये पूछना था प्रशासन से, गवर्नमेंट से, भाई किसी महिला को घर में को मारा जाए या पकड़ा जाए, जेंट्स से को हाथ 2 जेंट्स आके उस भैंस के बाहर फेंक दिया, उस पर कोई गवाह नहीं होने पर कोई केस नहीं बनता क्या? ऐसी लेडी घर में कोई मार देगा तो आप गवर्नमेंट ये है भाई केस ऐसा कोई कानून बनाओ कि घर के अंदर कोई लेडी अकेले उसको मार दे कोई, तो उस पर कोई गवाह न होने पर के गवाह के पहले फ़ोटो लेके बैठे क्या वो आज मारने आया, या फिर हमारा गवाह कोई नहीं है तो घर में कौन गवाह होगा हमारे पास। उस कारण हमारा केस नहीं बनाया, हमारे विरुद्ध केस कर दिया। उसके पिता 29 तारीख को कलेक्टर साहब, SP साहब मिले थे इच्छा मृत्यु को मांगने के लिए। उन्होंने बोला 7 दिन आपका न्याय होगा, आप तक को कार्रवाई हुई। अब मीडिया के थ्रू हम प्रशासन से मांग करना चाहते हैं, अकेली लेडीज रहती है गांव में, इसकी जान माल का खतरा रहता है, हमारा मकान बिकवा दिया जाए और ज़मीन चाहे तो प्रशासन उनको दे जाए। हम ज़मीन और मकान छोड़ करके और हमारे कहीं बाहर जाना चाहते हैं। अकेले लेडीज है, 5-6 आदमी हैं, या अकेला मुकाबला नहीं कर सकते। और इनका बच्चा एक आर्मी में है, कोई बच्चा नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं? अगर सरकार कोई हमारी प्रोटेक्शन, एक वीरांगना, एक सामान्य व्यक्ति लेडीज़ है, उसका आज तक किसी ने जाके ये नहीं पूछा घर पर वे तुम्हारे पास क्या कार्रवाई। जिसका सोल्जर बोर्ड में गए 2 बार, सोल्जर बोर्ड गए, पूनिया साहब ने वो अप्लीकेशन लेनी उचित नहीं समझी हमारी। सोल्जर बोर्ड में पूनिया जो अध्यक्ष है, उन्होंने सोल्जर बोर्ड ने आज तक हमारा अप्लीकेशन ले गए थे। अब ये हमारे वीरांगना है, उसकी अप्लीकेशन पढ़ने भी उचित नहीं समझी। जो है क्या कारण लग रहा है कि प्रशासन कारण था मेरे पता नहीं है, किससे उनके ऊपर दबाव है, क्या करना है। कलेक्टर साहब, SP साहब, जो एक लेडी इच्छा मृत्यु मांग लेती है, इससे बड़ी सज़ा क्या होती है? हम सरकारी नौकरी 5 पैसे नहीं मांग रहे हैं, हम कह रहे हैं हमें जीने का नहीं है तो मरने के परमिशन दे दो। मरना चाहते हैं, अब शान से मर जाएंगे, इज्जत से मरना चाहते हैं ना। आज एक लेडीज मरना चाहती है, उसको मरने की परमिशन भी नहीं है, उसको जीने की परमिशन भी नहीं है, तो और क्या करेंगे? मेरा ये कहना है कि मतलब जो मेरे साथ मार पिटाई हुई, क्योंकि कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, मतलब प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं करी, मतलब जांच तो करनी चाहिए। इंसाफ तो दिलाना का है गवर्नमेंट को, इंसाफ क्यों नहीं दिला रही गवर्नमेंट।
और बात करा कि तारा हस्बैंड श्रीलंका में श्रीलंका में ख़त्म हुए तो मेरे ऑन ड्यूटी शहीद हो गए ऑन ड्यूटी। तो प्रशासन ने यह बात क्यों बताई गई कि शहीद की वीरांगना हो झुंझुनू जिलो तो भाई शहीदा को जिलो और पा भी सुनवाई को नहीं हो रही। तुमको सैनिक बोर्ड में मैं जाए, सब जगह जाए, कलेक्टर पास के मैं जाए, 4 बार जाए, कलेक्टर साहब कन SB कन जाए, सब जगह जाए, तो बोल रहे हैं कि हाँ करेंगे करेंगे हो जाएंगे। वो उसके पास भेज दे है, वो उसके पास भेज दे हैं, मतलब आपस में भेज के मतलब ऑफिसा ताना चक्कर कटवा रहे हैं अभी तक और तो कोई सुनवाई को नहीं। सुनाई को नहीं हो रही। बगड़ में बोल रहे हैं कि बगड़ भेज दिया हमने, तो बगड़ में जाके वो क्या कि का कोई सुनाई नहीं कर रहे। बगड़ वाले लोग हैं ना, वो मतलब केस को दबा रहे हैं। वो उन लोगों का तो मतलब सुनाई हो जाती है। जो मैं जाती हूँ तो बोल रहे हैं कि आपके क्या दिक्कत है, आपके खेत में थोड़ी कर रहा है निर्माण, आपके घर में कर रहा है, आपके मकान का कर रहा है निर्माण। तो वो मतलब मकान बनाया उसी टाइम से झगड़ा चल रहा है। तो वो मकाना को निर्माण की बात बताया होते कि खेत को विवाद चल रहा है। हाँ। तो मकाना को निर्माण कर रहे हैं तारा तो खेत में कर रहे हैं या आपका खेत में? नहीं, वो तो मेरा खेत में मतलब मेरे खेत की भी मकान की एक सीमा है, तो वो मेरी तरफ गेट भी रख लिया, जंगला भी रख लिया। तो मना करने के बाद भी वो बोल रहे हैं कि मतलब हम ज़मीन लेंगे आपके खेत में से। अच्छा, जबरदस्ती लेंगे? हाँ, खेत में से ज़मीन, खेत नहीं बोने दिए। 2 बार ट्रैक्टर आ गया, दोनों बार ट्रैक्टर ने मतलब बाहर निकाल दिया, पुलिस आके भी निकाल गई। थानेदार जी बोले कि आप जाओ, खेत आपका है? बोले हाँ इन्हीं का है खेत। तो बोले फिर बाण क्यों नहीं दे रही? फिर थानेदार जी बोल दिया बोले दबा लो खेत। ने ट्रैक्टर बुलाया और थोड़ी देर बाद में पुलिस ने भेज दी। थानेदार जी खेत में से ट्रैक्टर को निकाल दिया, ट्रैक्टर को खेत रख दिया। बोले खेत नहीं बोएगा, निर्माण होएगा, नफ्ती होएगी। तो नफ्ती तो बाद में भी हो जाती खेत। तो उसका तो मतलब पूरा काम हो गया। लिपाई की खातर मना करने के लिए गई, तभी तो मार पिटाई हुई। तो बोले वही मतलब मैं मना करो कि मेरी तरफ लिपाई मत करो, जो मेरा खेत ही नहीं बांध दिया तो तुम लिपाई क्यों कर रहे हो? तो बोले कह कि मतलब लिपाई तो करूँगा। बोले कह कि ऐसे करके वो मार पिटाई करने लग गया। फिर मैं बगड़ गई तो बगड़ वाले बोले आपके तो चोट भी नहीं, फूट भी नहीं आई, तो आपके तो मतलब केस कैसे बनेगा? तो या कोई चोट आवे या कोई मार पिटाई हो जाए, कोई को मर्डर हो जाए, जल्दी केस बनाए गए, केस बनाई को नहीं गए। या फिर आप गवाह लेके आओ। मैं खेत में ये 9 बजे की टाइम, हाँ मेरे पास कोई गवाह ही नहीं है, मैं किसको गवाह ले? तो कोई आदमी तैयार थोड़ी बैठे रखो कि भाई बेटे मारपीट हो रही है, कोई तैयार थोड़ी बैठे। मैं गवाह कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो कोई नहीं, मैं तो अकेली गई खेत में, अकेले के साथ मार पिटाई हुई है। तो बोले ऐसे करके वो केस तो लगातार टालम हाँ कर रहे हैं कर रही है। 2 दिन बाद में वो मतलब मेरे सामने जो लड़ाई कर रही है ना, वो केस करने गई है, तो उसका तो केस चालू कर दिया। अच्छा, और एक हाँ पक्ष से सुन लियो गए और ताऊ पक्ष अभी तक कौन अभी तक कौन तो अभी वो वीडियो शासन प्रशासन को भी जागो तारी शासन प्रशासन में वीडियो के माध्यम से आ रहा है। ये मेरी यही है कि जांच करो और उनको मतलब जो मेरा केस में कराया था ना, उसका उठाव करो केस का। जो मैंने मार पिटाई का केस मतलब मेरे मार पिटाई हुई है, उसकी जांच करो, उसकी जांच होनी चाहिए। आप सारी बातचीत हनू करिए और एक खड़े न खड़े एक बात निकल के सामने आ रही है कि जब झुंझुनू जिलो किसान और सैनिका को जिलो है और आया कि वीरांगना जगह का हस्बैंड ही व देश की सेवा करता हुआ आपकी शहादत देती वरना शहीद को दर्जो मिल रहा है। और आज भाई यह आके यह खड़ो बन को कि मैं घर छोड़ दे श्या मैंने जीण न दे रहा तो शांति मर तो जान दो। यह अपना सबके लिए एक शर्म की बात है कि जगह का हस्बैंड साथ देश के लिए और भण के साथ आज यह दुर्गति हो रही है। तो मेरी शासन प्रशासन से निवेदन है कि मामला तुरंत संज्ञान में लेके पीड़ित के साथ न्याय करो जाए और 2 भी दोषी ही वरना सज़ा मिला है। वीडियो देखने के बाद में तारीख कह रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। मिला अगली खबर के साथ। जय हिंद।